बताइए हिस्ट्री पे। मैं चाहूं तो हिस्ट्री के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आप आंसर दे करके अपने को गौरवान्वित महसूस करोगे, गजब आज हिस्ट्री में हमने सिस्टम ही फाड़ दिया। लेकिन मैं अभी एग्जाम से दूर हूं, अगस्त सितंबर में सबका एग्जाम है, इसलिए क्वेश्चन इस लेवल के होंगे। यजुर्वेद के उपवेद का क्या नाम है बताओ, यजुर्वेद के उपवेद का क्या नाम है? और क्लास में मेरे अगर तुम डेली आओगे ना रूटीन से, जैसे आज उपवेद पूछ दिया, कल मैं वेदों के ब्राह्मणों के नाम पूछ दूंगा, परसों में कौन सा वेद किसको समर्पित है पूछ दूंगा। तो जब 5 दिन पढ़ोगे वेद वाला टॉपिक वैदिक एज क्लियर, अगले लेक्चर में कोई और चीज पकड़ लूंगा। हाँ, यजुर्वेद के उपवेद का नाम बताइएगा। यजुर्वेद, सर देखिए यजुर्वेद के धनुर्वेद को लिखा किसने है? सर विश्वामित्र ने। पहले तो यह जान लो, विश्वामित्र जी द्वारा यह लिखा गया है और यही राइट आंसर है। यजुर्वेद के उपवेद का नाम यह है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद को किसने लिखा है सर? प्रजापति जी ने, प्रजापति जी, ठीक है, प्रजापति जी द्वारा। अच्छा, गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद को किसने लिखा है सर? नारद ने। सर शिल्पवेद, सर ये अथर्ववेद का, कौन से वेद लल्ला? अथर्ववेद का उपवेद है। और अथर्ववेद को किसने लिखा है सर? बताइएगा। अथर्ववेद को, अथर्ववेद को भी विश्वामित्र ने, विश्वामित्र। ये मतलब शिल्पवेद को किसने लिखा है? तो आपके विश्वामित्र ने, शिल्पवेद को, अथर्ववेद नहीं। अथर्ववेद का तो संकलन करने वाले का नाम गोपथ है। एक बात याद रखना, वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। मतलब वेद क्या है? किसी पुरुष द्वारा। अ मतलब होता है नहीं, पौरुष मतलब होता है पुरुष। वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई वेद आर आल्सो नोन एज अपौरुषेय। वेदों को श्रुति संहिता भी कहा जाता है, ठीक है ना, श्रुति संहिता। क्यों कहा जाता है सर? क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सुन सुन करके ये वेद ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है ना। तो वेदों को, वेद फिर सर लिखे नहीं गए हैं तो क्या हुए हैं? वेद आर कंपाइल्ड, ये संकलित हुए हैं, वेदों को संकलित किया है वेद व्यास ने। और इसका राइट आंसर क्या हो गया सर? ए ऑप्शन। अगला, हर्षवर्धन किस वंश का प्रतापी शासक था? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इन्हीं 4 वंश का एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से प्रतापी राजा का नाम पूछता है। तो मैंने चारों सेट कर दिए वंश कि मैं आपको बता दूं, और जब भी हो सकता है एमटीएस में, सीजीएल में, बिहार पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपीएसआई में, एमटीएस, सीएचएसएल में, किसी में पूछे आप काम कर ले जाओ अपना। सर देखिए, चालुक्य वंश का जो फेमस राजा है वो पूछता है पुलकेशीन द्वितीय, पुलकेशीन द्वितीय। और मैं कसम से बताऊं, आपसे ज्यादा वो ये पूछता है कि पुलकेशीन द्वितीय किस वंश का था। चोल वंश से सबसे ज्यादा पूछता है कुलतोंग प्रथम का नाम, कुलतोंग प्रथम। मैं एक बार आईबी का एग्जाम दे रहा था, सन 2016 की बात है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2015-16 में एक पद आया था आईओ, इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो लड़के लड़की बीटेक किए होते थे उनके लिए वो था। उस समय ये क्वेश्चन आया था, कुलतोंग प्रथम किस वंश का था। कसम से उस समय मुझे नहीं आता था। अब नहीं आता था तो नहीं आता था, आप सर पीट लेते। पल्लव वंश, पल्लव वंश से नरसिंह द्वितीय का नाम पूछता है, नरसिंहा द्वितीय, नरसिंहा द्वितीय का नाम पूछता है। और पुष्यभूति वंश हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश से हर्षवर्धन। लल्ला मेरा ट्रस्ट मान लेना, मैं दिल से आपके साथ एक एक ये जो मैं राजा लिखा हूं ना, अगर आपसे कभी पूछा तो यही वाले पूछता है वंश के केस में, फेमस वाले राजा यही वाले पूछता है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे अगला। तो इसका डी ऑप्शन सही है, पुष्यभूति वंश। अकाल तख्त की स्थापना, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु जी ने की थी? गुरु अंगद जी। सर क्या बात कर रहे हैं? तो गुरुमुखी लिपि किसने लाया था? तो सर इनके छोड़िए सर, तो फिर आ गया गुरुमुखी लिपि। तो गुरु ये तो आंसर नहीं हुए। गुरु हरगोविंद जी, हां सर ये लाए थे। तो सर गुरु गोविंद सिंह जी क्या किए थे? गुरु गोविंद सिंह जी ने लल्ला खालसा पंथ, ठीक है ना, ये खालसा पंथ। अच्छा सर गुरु अर्जुन दास जी,
अरे यार, गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करने वाले गुरु अर्जुन दास जी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी। बहुत पवित्र किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो अपने जीवन में उतार ले उसका जीवन सफल हो जाए। खैर, तो ये अब देखना, तुम एक आप उनको छोड़ दो, गुरु नानक देव जी को, उसके बाद के मोस्टली क्वेश्चन इन चार के बीच में घूमते रहते हैं और आता है सिख समुदाय, मराठा समुदाय आपके पेपर में। राइट आंसर बी ऑप्शन। शेख मुजीबुर रहमान ने ये क्वेश्चन जो कर दे, मान लो वीर का बच्चा तीर, आंसर करके बताओ, आंसर करके बताओ। शेख मुजीबुर रहमान ने, आजकल नहीं, बांग्लादेश बहुत चर्चा में है। कल ही बांग्लादेश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लड़की को WHO की तरफ से एक अवार्ड दिया गया था। सर नेताजी तो इनको हिटलर ने कहा था। इंदिरा गांधी जी को तो सर हम लोग प्रिय दर्शनी के नाम से जानते हैं, बचपन का नाम, आयरन लेडी के नाम से। महात्मा गांधी को तो सर हम लोग मलंग बाबा, ठीक है ना, मलंग बाबा के नाम से जानते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? हिटलर की जो आत्मकथा है माई केम्फ या मेरा संघर्ष, ये आपसे खूब पूछता है, लगे हाथ दोहराते हुए चलो। हाँ, क्या लगता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कि शेख मुजीबुर रहमान ने किसे जादूगर कहकर संबोधित किया था? वैसे मैं बताऊं, आप लोग लगा तो तुक्का रहे हो, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा कलर अलग कर ले रहा हूं। गांधी जी को शेख मुजीबुर रहमान ने क्या कहकर बुलाया था? जादूगर। दिल से बताना किसको किसको ये बात पहली बार पता चली है, पहली बार। और मैं ये बताऊं, ये क्वेश्चन CGL भी पूछ चुका है, ये MTS भी पूछ चुका है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूछ चुका है, ये बिहार पुलिस भी पूछ चुका है। ये 4 एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। और NTPC 2021 के तीसरे दिन का दूसरे शिफ्ट का पेपर उठा करके देख लेना, ये उसमें भी पूछ चुका है। NTPC 2021 का भी क्वेश्चन है, NTPC। अब कसम से ना आवे तो ना आवे, शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर कहा था गांधी जी। इसी में को हम ऑप्शन डाल देते ना, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। भाई आधा गड़बड़ा गया, यहां पे मुझे ऑप्शन डाल देना चाहिए था मेजर ध्यानचंद। कसम से कह रहे ना, आधे लोग फिर सी टिक मार देते ना, आधे से ज्यादा हो ही जाता है यार, सही नहीं कर रहे हैं। चलो तो लल्ला, इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आपके गांधी जी। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? सर 1867 में प्रार्थना समाज ये किसने किया था सर? आत्माराम पांडुरंग जी, आत्माराम पांडुरंग जी। प्रार्थना, मैं आपके कमेंट भी लगातार देख रहा हूं, तो थोड़ा अच्छा, हाइट अच्छी होने का फायदा मिलता है ना, हम अपना एक हाथ उठाते हैं, पूरा बोर्ड के ऊपर रख देते हैं, बड़ा मजा आता है, इसे टांगे रहो एक हाथ को है। तो आत्माराम पांडुरंग जी हो गया प्रार्थना समाज। 1815 सर, इसमें तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। आत्मीय सभा कौन किया था सर? राजा राम मोहन राय जी, RRR, वो मूवी आई थी ना। 1839 राइट आंसर है सर। इसकी स्थापना किसने की थी सर? देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने। देवेंद्रनाथ ठाकुर जी। 1828 में लल्ला, ये भी खूब पूछता है, ब्रह्म समाज। और किसने किया था सर? राजा राममोहन राय जी। क्या ये सच नहीं है कि आपको भी पता है कि ये वाले सब अक्सर आते हैं? ये आपका भी मन, आपकी भी आत्मा जानती है, बावजूद इसके लिख के दे दो कि क्या आप इसको गलत नहीं हर बार करके आते हो? अक्सर लोग, आज भी तुम रिस्क नहीं लोगे इसको याद करने का, आज भी रिस्क नहीं लोगे। खैर, सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, सी ऑप्शन। अब सर पॉलिटी हो गया, साइंस और करंट अफेयर पे आ जाए। साइंस और करंट अफेयर पे आइए, एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा साइंस का, 3 क्वेश्चन साइंस के, 2 करंट अफेयर के, ठीक है, 5 का सेक्शन ये रहेगा। अदिश राशि कौन है? भाई एक छोटा सा ट्रिक बता दूं, अपवाद के साथ बताऊंगा। वो सब जिसमें कि वह शब्द आता है वो अदिश है।
अच्छा, वह शब्द नहीं आता, अरे यार मिस कर गए, वह शब्द नहीं आता है, वो सब अदिश हैं, ठीक है ना, वो सब अदिश हैं। सर इसमें तो सब में वह है, कुछ समझ में नहीं आया गुरु, मैं बता रहा हूं। देखो अदिश राशि कौन है जिसमें आधे से ज्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि सब में वह है। रुको मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं। वैसे राइट आंसर तो इसका घनत्व है, राइट आंसर तो इसका घनत्व है, लेकिन याद रखो जैसे जिसमें यह अपवाद है एक तरीके से वह वाले शब्द का, जिसमें जिसमें वह आएगा वो क्या हो जाएगा, सदिश। जिसमें भी वह शब्द आएगा वो 99% सदिश होता है। कैसे सर, त्वरण में वह, विस्थापन में वह, वेग में वह, संवेग में वह, वेग में वह। तो सर इसमें भी तो वह है, सर इसमें भी तो वह है लल्ला, ये वाला एक अपवाद है। ये और विद्युत धारा, विद्युत धारा में भी अगर तुम देखो तो वह आ रहा है, विद्युत धारा। और अगर तुम देखो तो द्रव्यमान, इसमें तो आधा वह है तो ये नहीं, द्रव्यमान। बाकी जितने आप अदिश वाले देखोगे, जितने आप अदिश वाले देखोगे लल्ला, सब में वह नहीं होता। सर प्रूफ करो, देखो ताप, दाब, समय, चाल, आयतन। आप एक मिनट के लिए देखो, इसमें किसी में वह शब्द आ रहा है, वह नहीं, ये सब वह शब्द नहीं आ रहा है तो अदिश है। फिर ये अपवाद है लल्ला, इसीलिए मैंने आपको अपवाद सिखाने की कोशिश की। बाकी जिसमें भी ये वह वाला शब्द आएगा वो सब क्या हो जाएंगे, सदिश। आप देखो वह शब्द संवेग में आ रहा है, वेग में आ रहा है, त्वरण में आ रहा है, विस्थापन में, मतलब 99% मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की। हां अपवाद है, घनत्व में वह है, बावजूद उसके वो अदिश है। तो यार इतना तो 99% चीज आपको एक ही ट्रिक में दूर करा दिया, अब क्या चाहिए। समझ गए ना लल्ला, कॉन्सेप्ट क्लियर ना। अब तुम देख लेना इतना ही में तुम्हारा रहेगा। ये अपवाद वाले को थोड़ा सा अलग, ये दो अपवाद हैं कि वह शब्द है बावजूद इसके ये अदिश है, तो तुम अपवाद वाले याद करके जाना। बाकी फिर मेरा वाला ट्रिक याद रखना, तुम्हारा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। स्केलर और वेक्टर बोलते हैं यार, अदिश को स्केलर और सदिश को वेक्टर बोलते हैं। अगले पे आ जाइए। दुर्बल अम्ल का पीएच मान कितना होता है, दुर्बल अम्ल का पीएच, कितना टाइम हो गया भाई, अच्छा दुर्बल अम्ल का पीएच मान। आज मैं 8 बजे एक सेशन लूंगा। एमटीएस की वैकेंसी भारत सरकार अभी तक डिस्क्लोज नहीं की। फॉर्म भरने का डेट है कि 26 जून से लेकर 24 जुलाई। 1075 हवलदार के पदों का भी जिक्र है, लेकिन एमटीएस का नहीं आया है। आज उसके लिए आवाज उठाना है रात में 8 बजे। आप लोग साथ दोगे ना 5 मिनट का, क्योंकि देख लो जो यूट्यूब के सर लोग हैं मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, उनके पास सीजीएल के लिए टाइम है, उनके पास रेलवे के लिए टाइम है, लेकिन एमटीएस के मुद्दे पे कभी कोई नहीं बोलता, क्योंकि एमटीएस 10वीं पास बच्चों का है और उनको लगता है 10वीं पास है अभी इनके पास समय। अरे वो बहुत जिम्मेदार बच्चे हैं कि 10वीं पास होके अपने लिए समझ रहे हैं। तो आपको आज साथ में देना होगा मेरा, जब मैं एमटीएस के लिए आवाज उठाऊंगा 8 बजे। रहोगे ना 8 बजे यार, मैं बताऊंगा तुम्हें 8 बजे इसका। दुर्बल अम्ल, देखिए सर पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेके 14 पे होता है। 7 पे वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, जैसे कि हमारे पानी का पीएच वैल्यू जो हम लोग पीते हैं। अब समझना, अगर आप 7 से कम हो तो आप क्या किस में आते हो, अम्ल में। 7 से ज्यादा हो तो किस में जाते हो, क्षार में। तो जैसे जैसे स्केल के इधर जाओगे आपकी क्षारकता बढ़ती जाएगी। जैसे प्रबल क्षार, ठीक है ना, प्रबल क्षार है ये दुर्बल क्षार है, क्योंकि 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 प्रबल क्षार उधर। ये दुर्बल मतलब वीक बेस है, दुर्बल क्षार हो गया।
ठीक उसी तरह अगर हम पीएच स्केल पे 7 से इधर आवे तो ये वाला दुर्बल अम्ल हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके पूछ रहा है दुर्बल अम्ल, तो ऑप्शन ए ये वाला क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल। पॉइंट समझे ना। तो ये बड़ा छोटा सा चीज है कि सर 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से उधर एसिड, 7 से 14 इधर आपके क्या होता है, बेस होता है। तो कौन से वीक एसिड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक बेस होते हैं और आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो इस पे। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल कितने से कितना होता है सर, 0 से 14 होता है पीएच स्केल। इसकी खोज किसने की थी सर, सोरेंस ने की थी इसकी खोज। ठीक है लल्ला, सोरेंस ने की थी इसकी खोज। तो यह भी बात आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे आएंगे। जिप्सम किसके अयस्क का नाम है, जिप्सम सोडियम के, एल्युमिनियम के, कैल्शियम के या पारा के। देखो ये बहुत फेमस वाले हैं। पारा का क्या, सिनेबार और कैलोमर। पारा का 2 ही ठो याद रखो। पारा का अक्सर पेपर में यही पूछता है, सिनेबार पूछ देगा और कैलोमल पूछ देगा। मतलब गुरु ये ऑप्शन तो नहीं है। सोडियम का चिली साल्ट पीटर, ठीक है ना, चिली साल्ट ठीक है ना, साल्ट पीटर। और सर साधारण नमक NaCl ये पूछ देगा। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और कोरंडम। एल्यूमिनियम का एक आपसे बॉक्साइट अक्सर पूछ देता है और एक आपसे कोरंडम अक्सर पूछ देता है, कोरंडम। सर राइट आंसर कैल्शियम। कैल्शियम का लाइम स्टोन भी खूब पूछता है। कैल्शियम का एक अयस्क होता है लाइम स्टोन, ये भी आपसे खूब पूछता है, लाइम स्टोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सर, सी ऑप्शन, सी करेक्ट है। ठीक है, अगला। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान फ्लड का, सर सी फ्लड नाम है। मैं इस पे ज्यादा समय इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं सुबह 8 बजे पढ़ाता हूं डेली करेंट अफेयर, तो वहां रहो। ठीक है, भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहां शुरू की गई है, आज का यह करेंट अफेयर है, इंदौर में शुरू किया गया है सर।